मामलात कुछ यूँ हैं कि मैं पिछले 1 साल से ऑस्ट्रिया में जॉब कर रहा हूँ और इस बात का जिक्र वक्तन फ़वक्तन मेरे व्लॉग्स में होता रहा है। अब लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं और बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स के बाद फाइनली मैं चाहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कुछ सवालों के जवाब दूँ। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले मैं इन बतखों को रोटियाँ ना डाल दूँ, मतलब मौसम भी ख़राब है और इनका घर बार भी पानी है, सो दुआएँ देंगी। लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी यहाँ पे, तब मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था सूरज से मिलने वाले विटामिन के बारे में। सो इससे पहले कि आज कोई ब्लंडर हो, यहाँ से चलते हैं और घर जाते हैं और फिर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये बड़े ही बेहुदा किस्म का कलर कॉम्बिनेशन आज मैं आजमा रहा हूँ। अल्लाह जानता है कैसा लग रहा है, बट कबूल कीजिए। सो मामलात कुछ यूँ हैं कि मेरे अंदर गिल्ट पैदा हो रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस चीज़ से कि यार मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, 200 इंस्टा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लोगों को जवाब नहीं दे रहा, ना इंस्टा पे ना यूट्यूब पे, बहुत कम मैंने जवाब दिए। तो मेरे अंदर से ये एक गिल्ट नहीं जा रहा कि यार मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके बाद मैं इतना घमंड दिखाऊं, इतना गुरूर करूं। बट एक्चुअली वो गुरूर नहीं है, वो सिक्योरिटी थी अपने लिए। मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता था, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो फिर बार बार मैसेज करते हैं और फिर तो ये गिल्ट नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज इस गिल्ट को ख़त्म करते हैं, एक वीडियो स्पेशली बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ के काम के बारे में, यहाँ के मुख्तलिफ मसाइल के बारे में, और जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो किस तरह आएँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनती है ताकि अपने अंदर का गिल्ट खत्म। पहले कुछ सवालों के जवाब हो जाएं। ओसास द वेब भाई पूछ रहे हैं, प्लीज़ व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज़ इन फॉर योर नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स। तो भाई नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर के लिए हज़ारों नहीं लाखों जॉब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉल सेंटर या मैक्स वगैरह में जॉब तो मिलने से ही आपको जॉब मिलेगी फर्म में, और यहाँ पे हज़ारों फर्म्स हैं। तो बेसिकली आपको वहाँ पे जॉब देंगे जहाँ पे आपने किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, आपने बात नहीं करनी, आपको मशीन्स के बीच में खड़ा कर देंगे और आपने बस एक चीज़ आ रही है उसे उठाना है या आगे लेके जाना है, बस दैट्स इट। जो आप देख के काम सीख सकते हैं वैसा काम आपको देंगे। और 2-2.5 साल में इंसान अच्छी खासी यहाँ की ज़ुबान सीख जाता है, तो उसे फिर अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ और भी मिल जाता है। लेकिन नॉन नेटिव होने का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों जॉब्स हैं नॉन नेटिव के लिए। फैसल हुसैन शाह, अस्सलाम वालेकुम, विच प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट टू लर्न जर्मन इन शॉर्ट टाइम, नीड गाइडेंस। तो भाई वैसे तो हर शहर में कोई ना कोई एकेडमी मौजूद होगी मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन अगर आप रावलपिंडी या इस इलाके में रहते हो या फिर लाहौर के इलाके में रहते हो तो मेरे पास 2 रिकमेंडेशन हैं। इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका मसला ये है कि उसके कोर्सेज थोड़े से लंबे होते हैं, मतलब 6 महीने 8 महीने के। तो क्योंकि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का माहौल है और फिर यूनिवर्सिटी में कितना फोकस होगा गॉड नोज, मुझे पता नहीं है, लेकिन रिव्यूज अच्छे ही हैं। लेकिन अगर आप लाहौर के इलाके में रहते हैं तो फिर जर्मन और ऑस्ट्रियन, मतलब जो इनकी एक ही लैंग्वेज है डॉइच, इनका अथराइज्ड एक अदारा है जिसको आने वाले शिमल हाउस कहते हैं, अपर मार्क स्कीम में मौजूद है। वो बेस्ट है, मतलब आप वहाँ पे चीते होगे निकलोगे अगर आपका थोड़ा सा फोकस होगा इस लैंग्वेज में। तो और आने वाले शिमल हाउस का फ़ायदा एक और भी है कि यहाँ पे पहली बात तो कोर्सेज सिर्फ 2.5 महीने के होंगे, 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको वो सिखा देंगे, और फिर एग्ज़ाम भी इसी अदारे ने लेने हैं। वो अलग बात है कि ये बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से एग्ज़ाम लेते हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ते किसने हमारे पास पढ़ा है तो हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन बहुत सारा फ़ायदा ज़रूर होता है उन्हीं के पास पढ़ने से और उन्हीं को एग्ज़ाम देने से। ओवैस खान ऑफिशियल, मैं ऑस्ट्रिया आना चाहता हूँ, प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर पे बैठ गया ना क्या दे दूँगा यार। आप मेरे ना इंस्टाग्राम पे रब्ता कर लो, वहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ। अब मैंने किया मैं रिप्लाई, क्योंकि ये गिल्ट अंदर से जब तक जाएगा नहीं तब तक मैं रिप्लाई करूँगा, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँगा ताकि मेरा वो दिल वाला बोझ हल्का रहे। ओके भाई, आप कौन से वीज़ा पर आए हैं? तो भाई ये बात मैंने आज तक नहीं बताई, पहले भी 1-2 लोगों ने सवाल किया था इस बारे में, तो अब मैं खोल के बताना चाहता हूँ। मैं आया हूँ फैमिली सीन में, ना तो मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कौन सा मास्टर कर रही है, मैं नहीं आया, मैं नहीं अच्छा स्टूडेंट, टू बी ऑनेस्ट। मैं फैमिली वाले सीन में, और ना मैं वर्क वीज़े पे आया हूँ कि यहाँ पे किसी कंपनी ने मुझे बुलाया हो ज्वाइनिंग लेटर भेज के, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आया हूँ फैमिली वाले सीन में। और फिर
एज ए आम आदमी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। दैट्स इट, बस अब क्लियर हो जाना चाहिए। अली रज़ा मोज़ो आपके व्हाट वाज योर कंसल्टेंट इन पाकिस्तान। तो भाई मेरा कोई भी कंसल्टेंट नहीं था पाकिस्तान में। मैं सारी इन्फॉर्मेशन या तो यूट्यूब से गैदर कर रहा था या फिर एम्बेसी के बाहर लोगों से। वो जो बाहर बंदे खड़े होते हैं, हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो उनमें से काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और सबसे जो बेहतरीन तरीका है इन्फॉर्मेशन लेने का वो ये है कि आप अपॉइंटमेंट ले लें एम्बेसी में और चले जाएं और सारे क्वेश्चन राइट डाउन करके जाएं। एक एक क्वेश्चन पूछें। अब अगर दिमाग आपका इतना कमज़ोर है कि आप बाहर आने तक सारे आंसर्स भूल जाते हैं तो भाई आपकी किस्मत। लेकिन मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं सारे क्वेश्चन राइट डाउन करके जाऊं अंदर, उनसे एक एक करके सवाल पूछूं। वो अलग बात है, वो थोड़े एटीट्यूड में होते हैं, वो एटीट्यूड वाले तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन जवाब दे देते हैं। दैट्स इट। ओके, अब मैं शेयर करना चाहता हूँ अपनी जॉब का एक्सपीरियंस। आज से 14 महीने पहले मैं एक नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर के तौर पे इनकी कंपनी में एंटर हुआ। इन्होंने मुझे हायर किया। तब मैंने दिल ही दिल में इनसे एक कमिटमेंट की और बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने भी एक दिल ही दिल में एक कमिटमेंट की। मेरी कमिटमेंट ये थी कि मैंने फुल रेगुलर रहना है, कभी भी बगैर किसी वजह से छुट्टी नहीं करनी और कोई हंगामा बर्पा नहीं करना जानबूझ के जो पंगे चंगे लेते हैं। कंपनी ने मेरी इस एज को देखते हुए कि ये बंदा लंबे टाइम तक हमारे साथ काम कर सकते हैं, उन्होंने भी मेरे साथ दिल ही दिल में कमिटमेंट की। अब जब काम स्टार्ट हुआ 160 से लेके 170 घंटे तक ये काम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे और टका के करवाते थे, मतलब टका के, लेकिन बगैर किसी चिकचिक के, बगैर ऊंची आवाज़ के, बगैर किसी तानाबाजी के। अब काम के बाद सैलरी का टाइम आता था, इन्होंने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और कॉन्ट्रैक्ट से हमेशा कुछ पैसे ऊपर ही दिए, इन्होंने कम कभी भी नहीं किए और हमेशा ऑन द टाइम सैलरी पे करते। तो काम भी सही हो गया, सैलरी वाला सीन भी ठीक हो गया। अब तीसरी मेजर चीज़ होती है, वो होती है छुट्टियाँ। आपने कब छुट्टियाँ लेनी है, कब आप घर रहना चाहते हो, रमज़ान में घर रहना चाहते हो, कब पाकिस्तान जाना चाहते हो, कितनी देर के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हो। तो उसमें सीन ये होता है कि कुछ बातें वो आपकी मानते हैं, कुछ आप उनकी मानते हो, तो वो एक मिला जुला सा सिस्टम रहता है। तो वो ना वो सारी आपकी मानते हैं और ना आप सारी उनकी मानते हो, तो मतलब ये काइंड ऑफ 50-50 सीन रहता है। अब ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ कंपनी के इन्वायरमेंट के बारे में। जब वो नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर काम शाम करके रेस्ट करने के लिए ब्रेक में एक रूम में जाता है, तो वो एक एसी रूम होता है। ऑब्वियसली अगर वो सर्दियाँ चल रही हैं उस टाइम तो वो हीटेड रूम होगा और उस रूम के साथ एक कंप्लीट किचन होगा जहाँ पे हर चीज़ दस्तयाब होगी। स्नैक्स होंगे, मतलब आप ख़रीद भी सकते हो, और कुछ क्रॉकरी का सामान होता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब चम्मच प्लेटें या फ्रिज वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के ओवन भी पड़ा होता है माइक्रोवेव में। और अगर आप कोई स्नैक वगैरह लेना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक मशीन के साथ आप ख़रीद सकते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं। आप एक अच्छे से रूम में, साफ़ सुथरे रूम में बैठ के वो आप आधा घंटा या फिर 15 मिनट ईजिली गुजार सकते हैं एज ए पॉज ब्रेक रूम के तौर पे। अगेन ये सारी फैसिलिटीज़ हर इंसान को, जो नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर है या जो यहाँ का रहायशी है, सबको बराबरी के तौर पे मिलती हैं। इसके अलावा अगेन ये सारी बातें नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर के तौर पे हो रही हैं, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, जो नल है, जिसको ना ज़ुबान आती है, ना जिसके पास कोई तालीम है, ये सारी बातें उसके लिए हो रही है। कंपनी उसे ड्रेस भी देती है और एक दो नहीं पूरे 10 ड्रेस देती है ताकि वो हर रोज़ चेंज करे। वीक में 5 इस्तेमाल करे, फेंक दे, अगले वीक में अगले 5 इस्तेमाल करें और जो दूसरे 5 हैं वो धुल के अगले वीक तक आ जाएंगे। शूज़ कंपनी देगी आपको, हेड मास्क, बियर्ड मास्क और ग्लव्स वगैरह हर चीज़ कंपनी देगी। कंपनी की लास्ट में तारीफ बंदा इस तरह कर सकता है कि उसका चेंजिंग रूम दिखा के, चेंजिंग रूम में हर एक के पास लॉकर होते हैं, उसमें आप जो है ना वॉलेट और मोबाइल या कोई और चीज़ रख सकते हो, वहीं अपने कपड़े भी लटका सकते हो। और इसके साथ आपको मिलेगा एक वॉशरूम, बड़ा सा वॉशरूम और एक बाथरूम जिसमें ढेर सारे बाथरूम होंगे। अगर आपको लगता है कि यार आपका सर ठीक नहीं है, मतलब आप थक गए हैं या पसीना ज़्यादा आपको आए, तो आप वहीं नहा भी सकते हैं। मतलब गर्ज ये कि एक नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर हो या ऑस्ट्रियन बाशिंदा हो, उसको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है आम सी कंपनी में। एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी, इवन दो कि ये इंटरनेशनली काम करती है, बट फिर भी ये इंटरनेशनल कंपनी नहीं है, मतलब ज़्यादा मुल्कों में नहीं करती, सिर्फ 3-4 मुल्कों में। स्टिल इसका ये स्टैंडर्ड है। तो गर्ज ये कि एक आम बंदा जिसके पास ना कोई तालीम है, ना उसे यहाँ की ज़बान आती है, ना उसके पास कोई हुनर है, वो भी यहाँ पे इज्जत से कमा सकता है, इज्जत से खा सकता है। तो अगर मतलब जो आप देख रहे हो, कभी भी आप में किसी को किसी तरह का भी मौका मिले इन जैसी कंपनी में काम करने का या इन मुल्कों में काम करने का, या कभी मौका मिले यहाँ पे आने का, मौका ज़ाया मत करना।
आना और इस जगह को एक्सपीरियंस करना, ऐसे कामों को एक्सपीरियंस करना जहाँ पे आपको इज्जत भी दी जाती है, आपको हर तरह से फैसिलिटेट भी किया जाता है। आई थिंक ये गोल्डन चांस होगा किसी के लिए भी कि वो इस तरह की कंपनी में आके काम करें। बाकी यहाँ पे आना किस तरह है, वीज़ा किस तरह लगवाना है, कौन कौन से वीज़े अवेलेबल हैं, मतलब कि कौन कौन सी आपके पास वैरायटीज़ होती हैं वीज़े की, वो उसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये गिल्ट वो वीडियो बनाने के बाद ही ख़त्म होगा। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कुछ टाइम, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है बहुत सारे लोगों से, क्योंकि हर तरह से जो मसले आते हैं उनसे मेरा वास्ता नहीं पड़ा। हर बंदे को अलग किस्म के मसले आते हैं, हर बंदा अलग तरीके से यहाँ पे पहुँचता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह गैदर करूँगा और एक बार एक अच्छी सी वीडियो बना के आपके सामने रखूँगा, ताकि आप भी जो है ना वो इस्तिफ़ादा उठा सकें, इस्तिफ़ादा कर सकें, इस्तिफ़ादा कर सकें। फॉर नाउ नथिंग टू से इन द एंड, बट खुदा हाफिज़।